हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन मैनेजमेंट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के मीनिंग को। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को ओरिजिन किया, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे वो एस्टेब्लिश हो रहा है, उस प्रोडक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग, जहाँ पर उसकी डिमांड है वहाँ पर आपको सप्लाई करना है प्रोडक्ट को। अब उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से सप्लाई करते हो जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ होनी चाहिए और प्रॉफिट जो है हमारा उसको करने से वो मैक्सिमाइज़ होना चाहिए। तो ठीक है, सिंपल सी बेसिक सी बात है कि अगर कॉस्ट को कम से कम ही करना होगा तो कई तरीके के मेथड्स होते हैं और कई तरीके से ट्रांसपोर्ट को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो उन ऑप्शन जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है जिससे कॉस्ट जो है वो कम हो और आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेज ड्यू टू द शिपमेंट ऑफ गुड्स टू द डेस्टिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ ऑरिजिन। जैसे मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो जयपुर में प्रोड्यूस हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ, उसका ओरिजिन जो है वो कहाँ है? जयपुर में। अब उस प्रोडक्ट को आपको बीकानेर में और जोधपुर में उसकी डिमांड है तो आपको सप्लाई करना है। तो वेरियस सोर्सेज के थ्रू आप उसको सप्लाई करोगे प्रोडक्ट को, जयपुर से जो बीकानेर भी जाएगा और जयपुर से जो जोधपुर भी जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? तो आपको ऐसे सोर्स को यूज़ करना होगा, आपको सोर्स ऐसा यूज़ करना होगा जिससे जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो और जो प्रॉफिट है आपका वो मैक्सिमाइज हो सके। दो ऑप्शन है, अब दो है आपके पास, ठीक है, ए एंड बी, ये सोर्सेज आपके पास। ए सोर्स को अप्लाई करने से आपकी 25 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है एंड बी से आपकी 24 पर यूनिट कॉस्ट है। तो बेसिकली बात है, आप कौन सा यूज़ करोगे? 24 वाला, की कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, तो 24 पर यूनिट जिसकी लगेगी हम वही सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। द ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल mainly deals that how cost of transportation can be minimized or the revenue of transportation can be maximized by satisfying the requirements of various destinations within the non constants of the different sources of supply। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करना है और जो वेरियस डेस्टिनेशन है जहाँ तक आपको प्रोडक्ट पहुँचाना है उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस बेस में होती है, मतलब किस टेबल फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, तो वो यहाँ देखो, प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, यहाँ कैपेसिटी आप सप्लाई लिखा जाएगा और यहाँ पे डिमांड शो होगी। अब प्रोडक्शन है ए प्रोडक्शन से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है। तो अब ए प्रोडक्शन से एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए से एक्स तक जाना, तो कॉस्ट पर यूनिट जो यहाँ पे शो होगी वो क्या होगी? उसकी कॉस्ट पर यूनिट होगी। अब ए से वाई तक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है सोर्सेज को यूज़ करके, तो उसकी कॉस्ट ऑफ यहाँ शो होगी, कॉस्ट पर यूनिट। ए से जेड तक जाना है तो उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो यहाँ सेल होगी, सेल्स में शो होगी, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होगी, यहाँ पे सप्लाई होगा, इनका जो टोटल है वो सेम होगा। मेथड्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को अप्लाई करना है, आप कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हो? फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आप क्या करोगे? विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉक्सेस सिचुएटेड एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। आपको इसमें कॉस्ट का ध्यान नहीं रखना है, इसमें आपको क्या करना है कि जो बॉक्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड होगा, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में होगा, तो उस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से आप स्टार्ट करोगे अप्लाई करना डिमांड और सप्लाई को। क्वांटिटी जो भी होगी वो अवेलेबल होगी जो सप्लाई के लिए रो में, तो उसको आप अप्लाई करोगे। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे है सप्लाई 15, यहाँ पे है 7, ठीक है। अब यहाँ नॉर्थ वेस्ट यहीं पर ही आएगा, ठीक है, ये देखो, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ यही होता है, तो नॉर्थ वेस्ट यहीं आता है,
तो यहाँ पे आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या था 15, यहाँ क्या था 7। अब आपको यहाँ पे अलॉट करना है। तो यहाँ पे जब रो में आपको क्या सप्लाई हो रहा है और ये कॉलम में आपका क्या है डिमांड है रिक्वायरमेंट से। तो रिक्वायरमेंट्स कितनी है 7 की, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है 7 की, और यहाँ पे सप्लाई कितनी कर सकते हो आप 15 की। तो जब रिक्वायरमेंट 7 की है तो आप 15 की क्यों करोगे? सिंपल सी बात है, जब आपकी रिक्वायरमेंट से डिमांड ही 7 यूनिट्स की है, 7 की है, और आप सप्लाई ज़्यादा क्यों करोगे? जितना मांगा गया उतना दोगे, 7 दे दिया। ओके, तो इस तरीके से करना होता है। ये होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नेक्स्ट देखो लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या होगा? जिसमें आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी तो सबसे पहले आप उसको अवेलेबल करवाओगे। उनकी जो भी डेस्टिनेशन है आपका क्वांटिटी अवेलेबल करवानी है तो सबसे पहले आप कहाँ करवाओगे? जहाँ पर लीस्ट कॉस्ट होगी, सबसे कम कॉस्ट होगी, सबसे पहले उसको करवाओगे, फिर उसके बाद जो उससे ग्रेटर होगी। थर्ड इज वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है? इसमें आप डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस जो ग्रेटर देन होगा उसमें सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाओगे क्वांटिटी। तो ये जो लास्ट आज तो हम सिर्फ ये दोनों मेथड ही स्टडी करेंगे। लास्ट जो मेथड है वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो ये क्या है, थोड़ा सा लेंथी मेथड है। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी लेंथी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, now start with the question. A firm has 3 production centers located at A, B and C. The firm has 4 distribution centers known as PQRT. ये distribution center है। The number of unit produced at the production center. A में कितनी प्रोडक्शन हुआ? 6 यूनिट्स का, B में 1 यूनिट का एंड C में 10 यूनिट्स का। The above production is distributed to the distribution centers as follows. P में 7 यूनिट्स का, Q में 5 का एंड R में 3 यूनिट्स का एंड T में 2 यूनिट्स का। The delivery cost per unit of transportation from different production centers to the different distribution center is given below. अब यहाँ देखो A जो प्रोडक्शन से P तक जाने में कॉस्ट कितनी लग रही है 4, A से Q तक जाने में 6, A से R तक जाने में 22 एंड A से T तक जाने में 40, ऐसे B से P तक जाने में 2। ओके, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट है। अब आपको इसको सॉल्व करना है मेथड से, ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सप्लाई की, आपके पास सप्लाई इतने की कर सकते क्योंकि प्रोडक्शन इतने का हुआ है तो आप सप्लाई इतने की करोगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये दे रखी है। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये अपने देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन लिख दिया, यहाँ पे सोर्सेज है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। सप्लाई हमने लिख दिया। ठीक है, डिमांड हमने लिख दिया। टोटल जो आया वो क्या आया 17, दोनों साइड से जो टोटल आया वो क्या आया 17। अब इसको सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले कॉर्नर में दोगे। ठीक है, इस वाले कॉर्नर में देने के लिए आप देखो इधर फर्स्ट कि डिमांड जो है आपकी कितने की है 7 की, सप्लाई आप कितना कर सकते हो 6। जब डिमांड आप इसी वाली रो में है 4, इस वाले कॉलम में एंड इस वाली रो में, तो यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितना है 7। सप्लाई कितने की 6 और डिमांड कितना है 7। तो जब आगे आप डिमांड तो ज़्यादा है बट सप्लाई आप 6 कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। जितना आपके पास अवेलेबल होगा प्रोडक्ट उसी को ही आप सप्लाई करोगे, उससे कि ज़्यादा कर दोगे नहीं कर सकते ना। तो इसलिए यहाँ पे हम कितना देंगे 6। तो इसको देखो इस तरीके से लिखना जाता है, ये 6 आपने इधर दे दिया। ठीक है, तो अब ये वाली तो कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, अब इधर तो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि सप्लाई हो चुका, तो इस रो में तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही आएगा 2। अब देखो इधर सप्लाई कितना कर सकते हो 1। ठीक है, और इधर आप 7, तो इधर भी आप 1 ही कर सकते हो, राइट 1 ही बचा यहाँ पे भी, क्योंकि 6 आप ऑलरेडी दे चुके हो इस तरफ।
ओके तो डिमांड कितनी है 7 की है, पी वाले जो पी डेस्टिनेशन है वहाँ पे डिमांड कितने की है 7 की, बट आपने 6 ऑलरेडी आपने ए वाले सोर्सेज के थ्रू आप दे चुके हो, तो अब आप बी वाले सोर्सेज के सिर्फ 1 ही दे पाओगे, तो यहाँ पे हमने दे दिया 1, तो यहाँ से आप इसको भी कुछ नहीं दे सकते और इसको भी कुछ नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इधर तो आप दे ही नहीं सकते, तो अब यहाँ पे आ गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, इसके जस्ट बाद में ही तो आएगा क्योंकि यहाँ पे भी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ देखो कितना बचा है आपके पास, यहाँ से आप 5 दे सकते हो, यहाँ से आप 10 दे सकते हो, तो आप 5 दे दोगे, 5 कंप्लीट कर लोगे। डिमांड आपकी 5 की है और सप्लाई 10 होगी तो 5 ही दोगे ना डिमांड। ओके नेक्स्ट देखो 30 में, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे आपने 5 दे चुके हो, तो यहाँ कितना बचा 5 अभी बचा है, तो यहाँ पे 3 दे दिया। ओके तो अब 5 में से भी आपने 3 दे दिया, तो यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ आपने 2 दे दिया। तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, अवेलेबिलिटी जो इतनी भी हमारे पास थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे 4 के साथ आपने 6 दिया है, 4 के साथ आपने 6 दिया है, कॉस्ट कैसे आएगी। ठीक है 2 के साथ आपने 1 दिया है, 16 के साथ आपने 5 दिया, देखो फिर से लिख लो, यहाँ पे आपने दिया था 6, यहाँ आपने दिया 1, यहाँ आपने दिया 5, यहाँ आपने दिया 3 एंड यहाँ आपने दिया 2। ठीक है तो 4 के साथ आपने दिया 6, 2 के साथ आपने दिया 1, 16 के साथ आपने दिया 5, 30 के साथ आपने दिया 3 एंड 18 के साथ आपने दिया 2। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना, तो इसका जो आंसर है वो आपको आ जाएगा, वो क्या होगा हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। ठीक है तो ये तो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया हमने। मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ इसको, कि यहाँ पे जो पी वाले में है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है यहाँ सप्लाई किसकी है 6 की और यहाँ डिमांड कितने की है 7 की, तो आप 6 ही दे पाओगे। तो यह वाला जो है अब इसमें तो आप दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 6 सप्लाई हो चुकी है, 6 की सप्लाई आपके पास 6 ही तो था, आप ए सोर्सेज के थ्रू आप 6 ही अप्लाई कर सकते थे, तो आपने कर दिया। ठीक है नेक्स्ट देखो बी में, यहाँ पे आपने 6 कर दिया है, तो यहाँ पे आप 1 का ही कर सकते हो और यहाँ से भी 1 ही है, तो ये भी ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक है अब इधर भी आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट के बाद आपके पास बचे ही ये तीनों, तो आपने इसमें दे दिया 5, 3 एंड 2, यहाँ से 10 भी ख़त्म और ये वाली रूल भी, यानी पूरा अवेलेबिलिटी जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। नेक्स्ट हमारा जो क्या है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड में आप क्या करोगे कि सबसे जो कम कॉस्ट होगी उसको आइडेंटिफाई, सबसे कम कॉस्ट क्या है इसमें, देखो 0, सबसे कम कॉस्ट क्या है इसमें 0। अब 0 में देखो आप इधर से डिमांड कितने की 5 की, इधर सप्लाई कितने की 1 की। जब आप डिमांड तो 5 है बट आपके पास सप्लाई करने के लिए तो सिर्फ एक ही यूनिट है, एक ही है। ठीक है तो एक ही क्वांटिटी, तो आपने एक इधर दे दिया, 1 दे दिया। अब 0 के बाद देखो यहाँ पे देखो 2 भी है, कॉस्ट 2 कम है। ठीक है बट 2 आप नहीं दे सकते क्योंकि वो बी वाली रो में है, बी वाली रो में हम ऑलरेडी 1 को सप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं दे सकते। 2 के बाद जो हमारी कॉस्ट होगी वो होगी 4, बाकी सब में से कम, तो उसमें आप कितना करोगे, यहाँ पे तो 7 है, यहाँ सप्लाई कितनी 6 है और डिमांड कितनी है 7, तो ये जो सप्लाई है 6 की कर सकते हो, तो आपने 6 की कर दी, तो अब इस रो में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ देखो अब नेक्स्ट लास्ट में, ठीक है कॉस्ट देखो अब कम कौन सी है इस वाले में, तो अब देखना इसमें देखो अब कॉस्ट कम, सी वाली रो में देखो कौन सी कॉस्ट कम है क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। 10 जो है वो सबसे कम है, 10 में आप देखो यहाँ पे सिर्फ 1 ही दे सकते हो, यहाँ पे 6 ऑलरेडी आप दे चुके हो और 7 ही डिमांड है, तो यहाँ आपने 1 दे दिया। अब नेक्स्ट देखो 16 कम है, तो 1 ऑलरेडी आप 0 के पास दे चुके हो, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना दे दोगे 4 दे दोगे। ठीक है समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो कॉस्ट कौन सी कम है 18 की, तो यहाँ पे आप 2 की 2 अवेलेबल करवा दोगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं दिया हमने। ठीक है और यहाँ पे 30 के पास हम क्या दे देंगे 3, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से भी टोटल करो 4 और 3 7 8 9 और ये 10, तो ये 10 कंप्लीट हो गया। इधर से हमने 1 दे दिए, यहाँ से हमने 6 दे दिए इस तरीके। अब देखो 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को 1 से, 10 को 1 से,
16 को 4 से, 30 को 3 से एंड 18 को 2 से। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी आ जाएगी। तो ये हो गया लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपने क्या किया, सबसे पहले सबसे कम वाली कॉस्ट को सेलेक्ट किया, वहाँ पे आपने सप्लाई कर दिया, क्वांटिटी अवेलेबल करा दी। इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, और आपको कोई भी डाउट्स हैं तो क्लियर करने के लिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर लिया करो और डाउट्स को अपने क्लियर करा करो। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।